जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आपकी परीक्षा आने वाली है। अब आप सजग हो जाइए, जाग जाइए, उठ जाइए और पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए बच्चों, क्योंकि हमारा जो काम है वो हमें अवश्य करना चाहिए। आज हम जो अपने कार्य को करेंगे बच्चों, तो आगे जो फिर हमारे जीवन में जो भी कार्य मिलेंगे उसको हम जिम्मेदारी के साथ कर पाएंगे, उसका निर्वाह कर पाएंगे। यही वर्तमान, इसीलिए हम आपको कहते हैं बच्चों, जो आप आज सीख रहे हो यही आपका भविष्य में आपको काम आएगा, आपको मार्गदर्शन दिखाएगा। आप अगर आज आलसी बने रहेंगे तो कल कर्मनिष्ठ कैसे हो पाएंगे? इसीलिए आलस को त्यागिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। और जो भी आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन करते रहिए थोड़ा थोड़ा, और जो नया पढ़ा रहे हैं उसको पूरे ध्यान से पढ़ते रहिए बच्चों। हिंदी विषय को भी निरंतर समय दीजिए और हिंदी के प्रति जागरूक भी होइए, क्योंकि हिंदी अगर स्ट्रांग है तो अन्य विषय भी आपकी स्ट्रांग अवश्य रहेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज लेके चलते हैं छंद के प्रकार। हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है ये भी हम देख लेते हैं, एक नज़र दौड़ा लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने ये सब पिछले क्लासेज में पढ़ लिया है अच्छे से। देखिए देखिए बच्चों, ये सब पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ लिए हैं। जो भी बच्चे हमारे वीडियो नहीं देख सके हैं अभी, वो अवश्य देख लें। उसका वीडियो का लिंक बच्चों इस वीडियो में हम आपको, वो जो प्लेलिस्ट है, ये सारी चीज़ें डाउनलोड वहाँ पर होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर बाय द वे लिंक आपको नहीं मिल रहा तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपनी क्लास को देखिए, क्लास 10 के बच्चे, और वहाँ पर देखिए जितने भी आपकी क्लास का प्लेलिस्ट है उस पर जाइए और फटाफट चीज़ों को देखिए। सारे टॉपिक को अलग अलग प्लेलिस्ट में हमने आपकी सहजता, सरलता, सुलभता के लिए अलग अलग चीज़ों में अलग अलग नाम से चीज़ों को दे दिया। जैसे गद्य साहित्य का इतिहास हो गया, पद्य साहित्य का इतिहास हो गया, गद्य खंड जो हमने पूरा आपको कवि और कविता, उनकी कवि परिचय A to Z पढ़ा दिया, वो सब हो गया। ये सब अलग अलग प्लेलिस्ट में है बच्चों, तो आप चाहिए वहाँ देखिए। तो देखिए हम छंद को कितना, ये सारी चीज़ों को पढ़ लिए हैं। हम आपको एक नज़र दोहराना चाहते हैं, जैसे आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ मैम ने यहाँ पर ऐसे ऐसे समझाया था। तो अब हम आज पढ़ेंगे छंद के प्रकार, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आपकी परीक्षा में 2 ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको ये भी जानना जरूरी है कि छंद के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेगा कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद में मात्रिक छंद का कोई एक उदाहरण दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। या पूछ लिया कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, इनमें से किसी एक का उदाहरण लिखिए। तो आप क्या करेंगे? आप बताएंगे कि छंद 2 प्रकार के होते हैं। इस विशेषता तो छंद 2 ही प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वार्णिक और मात्रिक, मतलब वर्णों की गिनती करके और मात्रा का गिनती करके, जो कि हमने आपको बता दिया। लघु और गुरु के हिसाब से आपको काउंट करना रहेगा। गुरु का अर्थ 2 मात्रा और लघु का अर्थ 1 मात्रा। तो और आपसे पूछ लेगा कि सोठा छंद का लक्षण लिखकर उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन, हम आपको क्वेश्चन से अवगत करा रहे हैं बच्चों, जिससे आप परीक्षा में बिल्कुल भी कोई चीज़ आपके लिए नया ना लगे, आप पहले से एकदम तैयार रहें। पूछेगा आपके से क्वेश्चन की सोठा छंद का लक्षण लिखकर उदाहरण लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। सोठा छंद का लक्षण और परिभाषा लिखिए, ये पूछ लिया। या सोठा छंद की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण भी लिखिए। सोठा छंद का उदाहरण सहित, उदाहरण लक्षण सहित लिखिए, मतलब लक्षण भी लिखिए और उदाहरण भी लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएगा। तो बच्चों, हम इससे संबंधित क्वेश्चन भी बहुत प्रकार से आपको करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने सोचा, हमने डायरेक्ट आपको आपके जो पाठ्यक्रम में सोठा और रोला है बच्चों, उसको हमने नहीं पढ़ाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि आप पूरी तरह से अवगत हो जाएं कि ये छंद होता क्या है, छंद में कितने प्रकार होते, छंद को पहचाना कैसे जाए। इसलिए देखिए बच्चों, हमने जो टॉपिक ये पढ़ाया नहीं, पॉइंट टू पॉइंट 1 से लेके 6 तक है, ये सब आपको पॉइंट पहचानने के लिए कि आप कैसे पहचानेंगे। जब आप चीज़ों को डीपली समझे रहेंगे तो बस फिर क्या करना है, जो भी आएगा आप कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों कि परीक्षा नज़दीक है, तो मैक्सिमम चीज़ों को आप
और अन्य बच्चों में भी शेयर करने का प्रयास कीजिए। और अगर आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और निरंतर आपको वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। यही कारण है बच्चों कि बार बार हम आपको रिमाइंड करते रहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए बच्चों, क्योंकि एक गुरु की एक दक्षिणा होती है, आप समझ रहे हैं कि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो गुरु को भी प्रसन्नता होती है। तो चलिए अब हम छंद को आगे बढ़ते हैं और बहुत विस्तार से चीज़ों को समझेंगे। तो छंद के प्रकार आपने देखा बच्चों कि छंद के प्रकार मेन तो 2 ही होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद, और मुक्त छंद भी इसमें आते हैं। तो अब वार्णिक छंद को हम लोग समझते हैं। वार्णिक छंद और मात्रिक छंद 2 प्रकार के छंद को होते हैं, लेकिन अब इसकी परिभाषा भी हम समझ लेते हैं कि वार्णिक छंद क्या होता है। तो देखिए बच्चों, वार्णिक वृत्तों के प्रत्येक चरण का निर्माण वर्णों की एक निश्चित संख्या एवं लघु या गुरु के क्रम के अनुसार होता है। किसकी? वर्णों की यहाँ पर बच्चों बात हो रही है कि वर्णों की एक निश्चित संख्या होती है जिसमें लघु या गुरु के क्रम के अनुसार। फिर आगे देखिए, वर्णिक वृत्तों में अनुष्टुप आ जाता है। वर्णिक वृत्तों में कौन कौन सा आता है छंद, ये बता रहे हैं। तो अनुष्टुप छंद आ जाता है, द्रुत विलंबित छंद आ जाता है, मालिनी, शिखरणी आदि छंद बच्चों ये सब वार्णिक छंद है। इंद्र बज्रा ये भी वार्णिक छंद में आता है। अब आइए देखिए दूसरा जो कि मात्रिक छंद है। आपने इसको समझ लिया होगा बच्चों, पूरा विश्वास है हमको कि वार्णिक छंद क्या है। देखिए वार्णिक छंद क्या है? वर्णों की एक निश्चित संख्या होती है। वर्णिक वृत्तों की मतलब वर्णों की वृत्त होती है, अर्थात वर्णों की अक्षरों की, वर्ण आप अक्षर को समझिए, अक्षर को लेके कि अक्षरों की एक निश्चित एवं लघु या गुरु के क्रम में होता है अक्षर, और उस अक्षर को काउंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक पंक्ति दी, आप अच्छे से समझिए चीज़ों को। मान लीजिए एक चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये चौथा चरण है। तो इंद्र बज्रा में आप देखेंगे कि 11-11 मात्राएं होती हैं, लगभग 11 ही होती है बच्चों। तो वहाँ पर आप जब देखेंगे पहला जो चरण है, इसमें कुल मिला के 11 ही वर्ण रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा बच्चों। वर्ण अक्षर, वर्ण अर्थात अक्षर, तो 11 अक्षर होंगे। अब इसमें 11 अक्षर, तो यहाँ पर भी 11 अक्षर होंगे। समझ रहे हैं बच्चों? यहाँ पर भी 11 अक्षर होंगे। अक्षर की बात हो रही है बच्चों, अक्षर को हम लोग गिनेंगे, एक एक अक्षर को गिनेंगे। तो इसमें बच्चों निम्न कई आते हैं। अनुष्टुप हो गया, क्या कहते हैं, द्रुत विलंबित हो गया, मालिनी, शिखरणी, इंद्र वज्रा, ये सब वर्णिक छंद अर्थात वर्णों को, अक्षरों को यहाँ पर गिना जाता है। अब आइए बच्चों दूसरा देखिए, मात्रिक छंद। हमें विश्वास कीजिए आप वर्णिक छंद को समझ गए हैं। अब मात्रिक छंद को समझिए। देखिए मात्रिक छंद वह हैं जिनकी रचना में चरण की मात्राओं की गणना होती है। इसमें दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई आदि मात्रिक छंद आते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बच्चों ये सोरठा और रोला ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस आपको यही सोरठा रोला ही पढ़ना है। इससे रिलेटिव अधिक से अधिक हम क्वेश्चन करवाएंगे और आपकी चीज़ें एक एक करके हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए बच्चों। अब आपने यहाँ पर समझा कि वर्णिक छंद में हम अक्षर को गिनेंगे। यहाँ पर फिर से एक बार समझिए, क्योंकि आपके दिमाग में जब तक चीज़ें बैठी नहीं रहेंगी बच्चों। ये देखिए, ये आपका चरण हो गया। अब यहाँ पर हम अक्षर को गिनेंगे। अक्षर जैसे अब थोड़ा सा हम और स्पष्ट करते हैं, थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। देखिए ये आपका हो गया एक चरण और ये दूसरा चरण। मान लीजिए इस चरण में लिखा है कमल नयन, कमल नयन, ऐसे ऐसे बच्चों मान लीजिए, क्योंकि सिर्फ दो कमल नयन से एक चरण नहीं बनेगा और होंगे। अब इसमें क्या आपको गिनना, ये अक्षर गिनना है। एक, ये का, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 वर्ण यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर आप वर्ण क्या गिनेंगे, 6 वर्ण। तो ये हो गया आपका वर्णिक छंद। जब आप वर्णिक छंद को समझ लेंगे बच्चों, तो उसी का उल्टा आपका हो गया मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद में क्या होता है, देखिए यहाँ पर अब ये देखिए, जैसे आपका ये हो गया चरण, तो इसमें भी वही कमल नयन लिखा है। आपने लिखा कमल नयन, तो अब कमल में कौन सी मात्रा, हमने मात्रा पे आप ध्यान दीजिएगा, मात्रा को समझाया था कि लघु मात्रा किसको कहेंगे, गुरु मात्रा किसको कहेंगे। तो आपने जैसे मान लीजिए यहीं पर हम कमल नयन यहाँ पर भी लिख देते हैं,
कमल नेत्र लिख देते हैं यहाँ पर बच्चों, ताकि मात्रा को समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर लघु है, हर जगह का भी लघु है तो यहाँ पर लघु रहेगा, माला, ये सभी लघु है। लेकिन न पर देखिए बच्चों ए का मात्रा यहाँ पर गुरु हो जाएगा। समझ रहे हैं ना चीज़ों को, यहाँ पर गुरु हो जाएगा, गुरु। देखिए इसको गुरु कहते हैं। अब अगर यहाँ पर आप समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और ये लघु हो जाएगा, हमने आपसे बताया भी है, समझाया है थ्योरी में कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो लघु ही होते हैं। तो अब आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 2 5, 5 और 1 6, यहाँ पर भी टोटल 6 वर्ड हो गए, 6 मात्रा हो गई। ये ऐसे आपको काउंट करना। और इसमें बच्चों दोहा, सोरठा, रोला और चौपाई आता है, जो कि आपको 2 ही पढ़ना है, सोरठा और रोला। तो आपने समझ लिया मात्रिक छंद। अब मुक्तक छंद को भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि चीज़ें जितना अधिक समझे रहेंगे हमारे लिए आसान रहेगा। हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज लिखे जा रहे हैं, हिंदी में स्वतंत्र रूप से जो आज लिखे जा रहे हैं उसे मुक्त छंद कहते हैं, जिनमें वर्ण, मात्रा मतलब अक्षर या मात्रा का कोई बंधन नहीं होता, चाहे जितने अक्षर हो चाहे जो मात्रा हो। मात्रिक छंदों में पाठ्यक्रमानुसार दोहा और सोरठा का लक्षण एवं उदाहरण निम्नलिखित है। तो बच्चों आपके उदाहरण में मिलेगा। देखिए हम 1 मिनट आपको और क्लियर करके बताते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में सोरठा है और दोहा है बच्चों। सोरठा, दोहा और रोला आपके पाठ्यक्रम में तीनों हैं। सोरठा, दोहा, रोला। मेन तो आपके पाठ्यक्रम में 2 ही है, लेकिन पढ़ना आपको सभी है। जैसे दोहा भी पढ़ना है, सोरठा भी पढ़ना है, रोला भी पढ़ना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो समझिए, ये आपको समझे रहिए बच्चों। तो आपके पाठ्यक्रम अनुसार दोहा, देखिए हाईलाइट करते, दोहा, सोरठा का लक्षण और उदाहरण आपको याद करना है। तो अब छंद का विभाजन भी फटाफट हम लोग समझ लेते हैं कि छंद का विभाजन किस आधार पे होता है। तो सम, अर्धसम और विषम ये छंद होते हैं। सम छंद, अर्धसम छंद जो आधे ही सम। अब ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों इसी से फिर आपका दोहा, सोरठा, रोला सब क्लियर होगा। कैसे? सम छंद किसे कहते हैं? तो जिस छंद के चारों चरण, आपको हमने बताया था कि चार लगभग कब ज़्यादा से ज़्यादा 4 चरण होते हैं, और इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये हो गए 4 चरण। और ये चारों चरण की बात करें कि समान मात्रा हो, मतलब यहाँ पर देखिए ये समान मात्रा की बात करें, मतलब ये जो भी जितना मात्रा यहाँ हो उतना यहाँ पर हो, जितना मात्रा यहाँ हो उतनी ही मात्रा यहाँ पर भी हो। या ऐसा भी हो सकता है कि जितना मात्रा इसमें हो उतना इसमें हो, ये अर्ध सम मात्रा में आ जाएगा। तो पहले तो आप सम को पढ़ लीजिए कि चारों में समान मात्राएं होंगी। जैसे चौपाई बच्चों, चौपाई की चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं, और इसमें कुल 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होता है। आपका हो गया समछंद, उदाहरण भी हो गया चौपाई, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। अब आइए बच्चों अर्धसम पे हम लोग चलते हैं। आपने देखा समछंद, अब अर्धसम छंद को देखिए। आधा समान हो, पूरा समान ना हो, तो यदि किसी छंद के पहले और तीसरे, ये हो गया आपका पहला वचन, ये पहला हो गया, और ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। देखिए तो यही यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी छंद के पहले और तीसरे चरण तथा दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं एक समान हों तो अर्धसम होता है। अब फिर से आप समझिए, ये जो मान लीजिए इसमें 13 मात्रा है, तो इसमें भी 13 मात्रा होना चाहिए, तभी अर्धसम हो जाएगा बच्चों। इसमें मान लीजिए 11 मात्रा है, तो इसमें भी 11 मात्रा होना चाहिए, इसी को कहते हैं अर्धसम। तो जिसमें दोहा और सोरठा आते हैं बच्चों, दोहा आपका 13 और 11 पर ये होती आती, यानी कि पहले 13 मात्रा होगा, फिर 11 मात्रा होगा, फिर यहाँ पर 13 मात्रा होगा, फिर 11 मात्रा होगा। और सोरठा में बच्चों इसी का उल्टा हो जाता है, पहले यहाँ पर 11 मात्रा होगा सोरठा में, फिर 13 मात्रा पर यति होगी, फिर तीसरे चरण में 11 आ जाएगा, फिर चौथे चरण में 13 आ जाएगा। इस तरह से दोहा 13 और 11 पर यति होता है, और सोरठा उसी का उल्टा 11 और 13 पर यति होता है। ये आपने समझ लिया। ये अर्धसम के उदाहरण है कौन? दोहा और सोरठा। अब विषम छंद को भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए विषम छंद क्या है? तो देखिए बच्चों, यदि किसी छंद के चारों चरण, यदि किसी छंद के चारों या 6 चरणों, हमने आपसे बताया था कि चरण आपको 6 भी मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं,
तो यही यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यदि किसी छंद के 4 या 6 चरणों में मात्राएं अलग अलग रहती हैं तो वहाँ विषम छंद होगा। मतलब 4 चरण हो या 6 चरण हो, उन सभी में मात्रा अलग अलग हो। तो जैसे बच्चों ये देखिए छप्पा या कुंडलिया, छप्पा या कुंडलिया में कोई मात्रा का समूह नहीं रहता कि कितनी मात्राएं किस में हो। कभी किसी में मान लीजिए 13 है, 24 है, और किसी में 28 हो गया, किसी में 26 हो गया। ऐसे इस दोहे का, ये दोहे का उल्टा होता है। अब सोठा को आप समझ लीजिए उदाहरण के साथ बच्चों। अब आपको सोठा समझना जो आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसको आप ध्यान से समझिए। सोठा आ गया परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ। तो चलिए बच्चों, ये है दोहा, क्या सोठा। ये जो सोठा है बच्चों, ये दोहे का क्या है, उल्टा है। हमने आपको अभी बताया था। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और वही दोहा में क्या होता है बच्चों, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होंगी ये पर, और यहाँ पर देखिए बच्चों 11 मात्राएं हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। दोहा की परिभाषा है, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सोठा। तो सोठा को देखिए बच्चों, किसमें, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होंगी, ये देखिए। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में बच्चों 13 मात्राएं होंगी। ठीक, तो अब आइए उदाहरण के साथ देख लेते हैं, काउंट भी करते हैं कि जो सुमिरत सिद्ध होई, जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक कविवर बदन, कहूँ अनुग्रह सोई, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गण गुण सदन। तो हमने आपको लिख कर भी दिखा दिया बच्चों, क्योंकि लिखते समय अच्छे से लिखता नहीं, इसलिए हम ऑलरेडी लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है, देख रहे हैं जो, तो जो ओ हमने बताया नहीं था, ओ ए ऐ ये सब क्या होगा, गुरु होगा नहीं, तो गुरु का चिन्ह ये है। अब देखिए सुमिरत, यहाँ आपको हमने बताया था, कु हो गया, मी हो गया, आ हो गया, उ हो गया, ये सब क्या है, लघु में आता है, तो लघु का ये चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर सभी लघु है, सु है, मी है, रा है, ता है, तो लघु है। अब यहाँ पर भी देखिए छोटी मात्रा है, सीधी, तो यहाँ पर भी लघु का चिन्ह लगा हुआ है। अब होई में देखे हो ओ ए ऐ ओ हमने बताया था गुरु है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों गुरु का चिन्ह है, और ई लघु है। अब आइए इसको काउंट करते हैं, क्या इसमें 11 मात्राएं हैं, क्योंकि यहाँ पर सोठा दिया गया है। तो देखिए काउंट करिए बच्चों, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो यहाँ पर पूरे 11 मात्राएं हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर कुल मिला के 11 मात्राएं हैं। आप इसको देख लीजिए, चाहे खुद आप दिमाग अपना लगाइए, देखिए है कि नहीं, अकाउंट कीजिए। 2 4 6 6 2 8 8 2 10 और 1 11। अब यहाँ पर प्रथम चरण और तीसरे चरण की बात कर रही थी, तो अब तीसरा चरण, ये प्रथम हो गया, ये प्रथम चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया। अब तीसरे चरण पे चलते हैं बच्चों, ये तीसरा चरण हो गया। साफ साफ लिख दें ताकि आपको समझ में, ये तीसरा चरण आपका हो गया। ये हैंड लिखाता नहीं है बच्चों, इसीलिए हम बहुत कम ही लिखते हैं। चलिए तीसरे चरण में देखिए, करहु अनुग्रह। यहाँ पर देखिए बच्चों, करहु अनुग्रह सोई। अब यहाँ पर फोकस कीजिए, करहु ये सब लघु है, इसलिए लघु का चिन्ह लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर। और अनुग्रह तो आपसे हमने नियम में पढ़ाया है, देख लीजिएगा बच्चों। तो वहाँ पर आपको जो नीचे रा होगा, मतलब किसी पर मान लीजिए अनुग्रह, हमने डिटेल आपको समझाया था कि कोई भी वर्ण हो उसके बाद संयुक्त अक्षर हो, मतलब 2 अक्षर हो। देखिए गा में रा लगा है ना, तो संयुक्त अक्षर है, तो उसके जो पहले का अक्षर होगा वो गुरु हो जाएगा। अनुग्रह, अनु पे ज़्यादा भारी जोर नहीं पड़ता है बच्चों। देखिए अनुग्रह, अनुग्रह, और ये अनुग्रह, यानी कि जो न है आपका बच्चों, ये अब लघु होते हुए भी गुरु हो जाएगा। तो आप प्रत्येक चीज़ों को, ये तीसरा पार्ट है, आप तीनों पार्ट को जब ध्यान से समझ लेंगे बच्चों, तभी ये आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये बात आप अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर काउंट कीजिए, 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11। तो 11 है नहीं, यहाँ पर भी 11 मात्राएं हैं। और आपकी परिभाषा में साफ साफ यही बात कह भी रहा है, क्या क्या कह रहा है,
कि प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। अब आप दूसरे और चौथे में काउंट करेंगे तो आपको 13 मिलेगा। काउंट कर लीजिए बच्चों। गणनायक करिबर वदन। तो अब यहाँ पर सब देखिए, ग ना लघु है इसलिए लघु चिन्ह लगा, ना पर आक मात्रा इसे यहाँ पर गुरु चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 11, 10 2 12 और 1 ही 13 हो गया ना बच्चों। यहाँ पर 13 मात्राएं हो गई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं बच्चों। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से देख रहे हैं, इसमें आपको समय देना पड़ेगा, इसमें आपको समय देना ही पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब दूसरा हम देख लेते हैं, अन्य उदाहरण को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, ये पहला चरण है बच्चों, ये दूसरा चरण है। और व्योम सिंधु सखी देख, ये तीसरा चरण है। और ये चौथा चरण, तारक बुध बुध दे रहा, ये चौथा चरण है। अब आप काउंट कीजिए। आप जानते हैं हमने आपको मात्रा लगाना बता दिया है। तो इसमें देखिए यहाँ पर भी लघु ही होगा, यहाँ पर भी लघु होगा, यहाँ पर भी लघु और यहाँ पर भी लघु। यहाँ पर बच्चों गुरु हो जाएगा, लो है, ओ है, यहाँ पर लघु, फिर यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर गुरु होगा, यहाँ पर लघु होगा। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10 और 1 11। प्रथम चरण में 11 मात्रा है। तीसरे चरण में भी 11 होगा। देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 1 3, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, क्योंकि क्या है ये वो सिंधु। देखिए बच्चों समझिए फिर से, यहाँ पर सिंधु ये लघु है ना, फिर भी ये गुरु हो जाएगा। हमने नियम में आपको पढ़ा, क्योंकि इसके बाद संयुक्त अक्षर है। तो देखिए यहाँ पर लघु ही होगा, यहाँ पर गुरु हो जाएगा, लघु हो जाएगा। काउंट कीजिए, 11 है तो 2 1 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10 और 11 है ना बच्चों। तो इसी तरह से आपको काउंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु रह नयन और तुलसी भरे स्नेह जन। तो अब यहाँ पर भी काउंट करिए बच्चों। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा। हमने कहा था जो यहाँ पर अनुसार लगा रहेगा वहाँ पर भी गुरु होगा। तो यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर ये लघु है, यहाँ पर भी गुरु रहेगा, फिर यहाँ पर लघु है। काउंट कीजिए, 3 2 5 3 1 4, 4 2 6, 7 1 8, 2 10 1 11, 11 मात्राएं हैं। इसी प्रकार से रहेंगी। अब आइए बच्चों, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा जो है रोला, उसको पढ़ लेते हैं, परिभाषा को पढ़ लेते हैं, उदाहरण को देख लेते हैं। चलिए, लक्षण और पहचान सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, रोला एक सममात्रिक छंद है। अभी आपने पढ़ा था, रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें आपने चौपाई पढ़ा था उदाहरण में, तो रोला भी सममात्रिक छंद में आता है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और जो इनका यति है बच्चों, 11 और 13 की यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति हो जाती है, अर्थात विराम होती है। चीज़ों को समझिए। इसमें जो है बच्चों, ये पूरा एक चरण होता है, ऐसे ऐसे होगा, लेकिन बीच में यति लगता है, बीच में ऐसे विराम लगता है पढ़ने के लिए, ऐसे विराम लगता है। तो इसके पहले जो यति रहता है बच्चों, वहाँ पर 11 और दूसरे में 13 और कुल मिला के यहाँ पर 24 मात्रा हो जाता है। तो वही कह रहा है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं, उदाहरण के साथ समझते हैं। कह रहे हैं कि हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है, और निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसको प्राप्त हो चाहे नाना। अर्थात बहुत प्रकार के रक्षा साधन प्राप्त हो, फिर भी उसका कहीं ठिकाना नहीं, किसका? निर्बल का। चलिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक एक चीज़ हम आपको विस्तार से समझा दिए। अब देखिए यहाँ पर हे लिखा है ना, तो हे पर लघु क्या कहते हैं, गुरु बना है। देखिए गुरु बना हुआ है, समझिए। ये देखिए गुरु, यहाँ पर भी देवी में भी दोनों गुरु है। ये में बच्चों ये देखिए दोनों लघु है। नियम में भी तीनों लघु ही हैं। सृष्टि में बच्चों श्री तो लघु है, लेकिन जो टी है इस पर 2 मात्रा है ना, 2 अर्थ है ना, संयुक्त आधा सा भी है पर और टा भी है, तो इसलिए यहाँ पर गुरु है। और में हमने कहा था ना, ए आए, तो यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा। और फिर सा देखिए लघु रहेगा और दा पर आक मात्रा, इसलिए गुरु हो जाएगा। और अटम को देखिए बच्चों, तीनों में लघु है। और है आप देखिए गुरु है। आप काउंट करिए, यहाँ पे विराम लग गया तो विराम से इधर 11 मात्रा हो गया। 2 2 4 2 6, 6 2 8 और 8 3 11।
और यहाँ पर 13 होना चाहिए, तो 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 11 और 2 13। देख रहे हैं बच्चों, इसी प्रकार से चीज़ें हैं। अब आप समझ गए होंगे। इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसकी परिभाषा को और उदाहरण को। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण करते हैं कि उपरोक्त उदाहरण में 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति है बच्चों। यति, गति, लय, हमने मात्रा सब आपको अच्छे से बता दिया है पहले पार्ट में। अतः ये रोला छंद का उदाहरण है। थोड़ा अन्य उदाहरण को भी देख लीजिए कि कबहु वायु सो विचलित बल्क और गति लहरत धामे और मनहु शेष सित बेस गगन ते उतरत आवे। ये ऐसे दे देगा बच्चों और कहेगा आपसे कि इसमें कौन मतलब ये कौन सा दो मतलब ये कौन सा छंद है। तो जब आप काउंट करना सीखे रहेंगे, ये चीज़ जो हम आपको बता दिए हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों लघु ही है। यहाँ पर तीनों में, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु और यहाँ पर दोनों में गुरु। यहाँ पर एक गुरु एक लघु, यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर लघु है, तीनों में लघु है बच्चों। यहाँ पर देखिए अनुस्वार है, यहाँ पर गुरु हो जाएगा, लघु है। फिर यहाँ पर दोनों में लघु है, ये लघु लघु लघु, ये चारों में लघु ही है। यहाँ पर गुरु है बच्चों, दोनों में गुरु। अब इसको काउंट कीजिए तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 11। यहाँ पर कॉमा लगा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कॉमा लगा होना चाहिए। अब आगे पढ़िए तो 2 1 3 1 4 1 5, 5 1 6 7 8 9, 9 2 11, 11 2 13। देखिए है नहीं? समझिए बात को, समझना पड़ेगा बच्चों, समझ लेना पड़ेगा। चलिए ये अंतिम भी हम लोग समझ लेते हैं। ए विध धावत धन सती ढरत ढरकते सुख देनी अब मनहु समारत शुभ सुर की सुगसुरपुर की सुगम निसेनी और विपुल वेग बल विक्रम के ओजन उमगाई और हर हराती हर सती शंभु सन्मुख जब आई। तो अब इसमें भी आप काउंट करेंगे बच्चों तो पाएंगे, देख लीजिए यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु होगा, यहाँ पर गुरु होगा, यहाँ दोनों पर लघु है, यहाँ पर गुरु है और यहाँ फिर लघु ही है, यहाँ पर भी लघु है, ये तीनों में लघु है, फिर यहाँ पर लघु, ये तीनों में लघु है, यहाँ पर भी लघु है, चारों में यहाँ पर लघु होगा बच्चों, यहाँ पर भी लघु और यहाँ पर दोनों में गुरु है। अब काउंट करिए, देखिए कॉमा से इधर पहले आपका 11 होना चाहिए। 1 2 2 3, 3 1 4 1 5, 5 और 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10 और 1 11 बच्चों। फिर से गिनिए आप। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लघु ही होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई का मात्रा हमने गुरु लगा दिया था। देखिए यहाँ पर भी लघु होगा। आप काउंट कीजिए तो 2 2 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 11, कॉमा के पहले 11 है, इधर 13 होगा। तो आपका रोला का यही परिभाषा है क्या कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी और यति 11 13 पर होगा। तो ऐसे याद कर लीजिए। याद करने के लिए बच्चों कि 24 कला रोला की कैसे याद करेंगे? 24 कला रोला की यति 11 13, ऐसे 24 कला रोला की, 24 कला रोला की, ठीक बच्चों। और यति, अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा, यति 11 13 भूल के बताइए, बार बार इसको लिख के रट लीजिए बच्चों कि 24 कला रोला की यति 11 13, 24 कला रोला की यति 11 13। तो आइए बच्चों, हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लिया है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में अलंकार से संबंधित चीज़ों पढ़ाएंगे। ये 3 भाग में है और तीनों भाग को आप अवश्य देखिएगा, नहीं तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलिए बच्चों चलते हैं, और चलते चलते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम आने वाला है, मैक्सिमम बच्चों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। जय हिंद बच्चों।